सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखने जा रहे हैं मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये किसके लिए दिया गया है? जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो गैस होती है, अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। तो वो जिन जिन भी तरीकों से अपने अंदर एनर्जी को कंजर्व करके रख सकती है ना, वो क्या कहलाती है? या फिर एनर्जी को स्टोर करके जिन जिन भी तरीकों से वो रख सकती है, वो कहलाती है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो आप उसको एनर्जी दोगे, वो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर आपकी अपनी उस एनर्जी को स्टोर करके रखेगी। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सवेल ने एक लॉ दिया कि हर एक गैस के मॉलिक्यूल की हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी कितनी स्टोर हुई रहती है? वो होती है kT/2। के क्या है आपका? वो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी है जिस टेम्परेचर में आपने एनर्जी दी है। ओके, सो ये हो गया आपका। अब एक मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है बस ये लो। तो एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी kT/2 है अगर, तो एक मॉलिक्यूल के पास कितने वो होंगे एनर्जी स्टोर करने के तरीके? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एफ, यानी कि एक मॉलिक्यूल एफ डायरेक्शन में या एफ तरीकों से अपने पास एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी हो जाएगी एक मॉलिक्यूल की? एक से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। तो ये किसकी आई? अब ये आई आपके पास एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी। तो अगर आपके पास एक मोल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। एक मोल गैस होती, तो एक मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na क्या होता है? Na की वैल्यू आपको पता ही है, 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल, है ना। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब किसकी एनर्जी आ जाएगी? एक मोल की आ जाएगी एनर्जी। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए तो आप ये देखिए कि के और Na आ रहा है, तो के और Na का मल्टीप्लाई क्या होता है? आर होता है। आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, यही होता है। और आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी की भी वैल्यू पता है, इतनी होती है 1.38 10⁻³ जूल पर केल्विन। और आर क्या होता है? आर की वैल्यू इतनी होती है, और उसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर मोल पर केल्विन। अब अपन ये देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो क्या होगा? देखो, जो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी है वो दिया गया है पर मॉलिक्यूल के लिए, आर दिया गया है पर मोल के लिए। इसमें डिफरेंस समझते हैं। यानी कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर आपको 1 केल्विन से बढ़ाना है। यानी कि आप उस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर मान लीजिए कि 300 केल्विन था, आपको उसको चेंज करके 300 से 301 पे ले जाना है। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस मॉलिक्यूल को? के बी के इक्वल, यानी कि इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये तो हो गया के। अब आपके पास है आर। आर का कैसे समझेंगे? कि आपके पास एक मोल गैस है, एक मोल गैस का टेम्परेचर यहाँ पर भी आपको 1 केल्विन से ही इंक्रीज करना है ना। पर मोल पर केल्विन, यानी कि एक मोल गैस का 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होता है यार। और ये केबी किसके लिए दिया गया? जूल पर केल्विन, यानी कि एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 1 केल्विन से चेंज करने के लिए, 1 केल्विन करने के लिए नहीं, 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी, उसके लिए दोनों दिए गए हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए ये आ गया, तो आर की वैल्यू आप के मल्टीप्लाई बाई एन को आप क्या लिख सकते हो? आर लिख सकते हो। तो यहाँ तक आप पहुंच गए होंगे। ओके, वेरी गुड। तो अब देखिए, अब एफ और आर बाई टू, अब आपने पढ़ा होगा, है ना, केटीजी के अंदर आता है। सीवी की वैल्यू कितनी आती थी वहां पर? एफ आर बाई टू। तो यहाँ पर एफ आर बाई टू की जगह क्या लिख दोगे आप? सीवी लिख दोगे। तो ये आ गया आपका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसी को ही बोलते हैं गैस की। जो यू लिखते हैं ना अपन वो फ्लोट के अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो ये यू वही होता है। ठीक है, अब ये यू आ गया आपके पास। ये किसकी थी? ये अपन अभी तक निकाल रहे थे एक मोल की टोटल एनर्जी। अगर आपको एन मोल गैस की टोटल एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे? एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ गया? एन सी वी टी, ये एनर्जी है। ठीक है, और जो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो डेल क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डेल टी, तो उसके अंदर डेल क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो वहां पर जो डी यू आता है वो इंटरनल एनर्जी नहीं होता, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। तो अगर आपके पास टी टेम्परेचर पर एनर्जी इतनी है, तो अगर आप डेल टी टेम्परेचर में चेंज करवा रहे हो अगर, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा? एन सी वी डेल टी, है ना। तो ये वाला ही फॉर्मूला है जो कि आपके काम आता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।